जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 13वां अध्याय हम पढ़ रहे थे और 54 नंबर श्लोक तक अपन पढ़ लिए थे। तो उसके आगे हम आज पढ़ते हैं। तो जो नारद मुनि थे वो युधिष्ठिर महाराज और उनको बता रहे थे किस प्रकार से कि अ, ध्यान योग के बारे में बता रहे थे कि जो विदुर, जो धृतराष्ट्र और जो गांधारी हिमालय की तरफ गए हैं, वो किस प्रकार से ध्यान योग का अभ्यास कर रहे हैं और किस प्रकार से भगवान को प्राप्त करते हैं ध्यान योग के द्वारा। तो ये हमने कल देखा था। आज हम देखते हैं 55 नंबर श्लोक से। यस भाई। हरे कृष्णा प्रभु जी दंड प्रणाम। विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्यप्तम् ब्रह्मण्यात्मानमाधारे घटांबरमिवांबरे। धृतराष्ट्र को अपने शुद्ध सत्ता को बुद्धि में संयोजित करके तब परम पुरुष के साथ जीव के रूप में गुणों के एकात्मकता के बोध सहित परम ब्रह्म के साथ तदाकार होना होगा। घटाकाश से मुक्त होकर उन्हें आध्यात्मिक आकाश ऊपर तक उठना होगा। जीव भौतिक जगत पर प्रभुता जताने तथा परमेश्वर के साथ सहयोग न करने की इच्छा से महत तत्व से संपर्क करता है और इस महत तत्व से भौतिक जगत, बुद्धि, मन तथा इंद्रियों के साथ उसकी झूठी पहचान बनती है। इससे उसकी शुद्ध आध्यात्मिक पहचान ठग जाती है। योग विधि से जब आत्म साक्षात्कार में उसकी शुद्ध पहचान की अनुभूति हो जाती है तो उसे 5 स्थूल तत्वों तथा मन और बुद्धि नामक सूक्ष्म तत्वों को संयोजित करके मूल स्थिति में अर्थात पुनः महत तत्व में लौटना होता है। इस प्रकार उसे महत तत्व के बंधन से छूटकर परमात्मा में तदाकार होना होता है। दूसरे शब्दों में उसे इसकी अनुभूति करनी होती है कि वह गुणात्मक रूप से परमात्मा से अभिन्न है। इस तरह से वह अपनी शुद्ध पहचान करके भौतिक आकाश को पार कर सकता है और इस प्रकार भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाता है। धृतराष्ट्र ने विदुर तथा भगवान की कृपा से आध्यात्मिक पहचान की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर ली। विदुर के व्यक्तिगत संपर्क से उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त हो सकी और जब वे विदुर के उपदेशों का वास्तव में पालन कर रहे थे तब भगवान ने सिद्ध अवस्था प्राप्त करने में उसकी सहायता दी। भगवान का शुद्ध भक्त न तो भौतिक आकाश के किसी ग्रह पर रहता है, न ही वह भौतिक तत्वों से किसी प्रकार के संपर्क का अनुभव करता है। भगवान के उद्देश्य के समान ही उद्देश्य की आध्यात्मिक धारा से परिपूरित होने के कारण उसके तथाकथित भौतिक शरीर का अस्तित्व नहीं रहता और इस तरह वह महत तत्व के सारे कल्मश से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। वह सदैव आध्यात्मिक आकाश में रहता है जिसे वह अपनी भक्ति में सेवा के प्रभाव से 7 भौतिक आवरणों को भेद कर प्राप्त करता है। बद्ध जीव इन आवरणों के भीतर रहते हैं जबकि मुक्त जीव इनसे परे होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये आगे हम देखेंगे वो जब सृष्टि वाला पार्ट आएगा कि क्रिएशन कैसा होता है, सृष्टि कैसे होती है। तो महतत्व से किस प्रकार से एक एक करके पहले पंच तत्व आते हैं, मन बुद्धि अहंकार आते हैं, इस प्रकार से कैसे एक के बाद एक आते हैं, फिर जीवात्मा को ये शरीर मिलता है इस प्रकार से। तो जो योगी रहते हैं या जो ज्ञानी होते हैं वो इसी प्रकार से शरीर छोड़ते हैं, मतलब भगवान वो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं या फिर उस प्रकार से जाते हैं। तो पहले उनको सारे पार करना होता है, ये 5 परतें भी होती हैं। जब कोई इस प्रकार से जा रहा होता है योगी या ज्ञानी इस प्रकार से भौतिक जगत को छोड़कर, तो ये बहुत मोटी मोटी परतें होती है। तो जैसे धरती है मान लीजिए पहले, फिर उससे कई गुना मोटी फिर जल है, फिर अग्नि की लेयर है, अग्नि की परत है, फिर ऐसे पंचतत्व की परत रहती है, उसको पार करना है। मन बुद्धि अहंकार को पार करना है। स्वर्ग लोग ये अलग अलग लोकों से होकर जाता है, वहां पे देखते हैं कितनी सुख सुविधाएं हैं, तो मन ललचाता है उसका। तो यदि वो उन्नत नहीं है तो वो भौतिक जगत में फंस जाएगा वो।
लेकिन भक्त के साथ ऐसा नहीं होता, भक्त सीधा ही भगवत धाम जाता है, उसका कोई भौतिक तत्वों के साथ कोई संबंध ही नहीं होता है। लेकिन जो परमात्मावादी रहते हैं, उसमें या तो वो निराकारवादी हो सकते हैं या फिर भक्त भी बन जाते हैं, ऐसे होता है। तो ये जो परमात्मा वाला जो ये हठ योग जो ध्यान योग जो कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। भगवान के साथ एक होना मतलब वो ज्ञानी वाली निराकार फीलिंग है, तदाकार होना। घटाकाश से मुक्त होकर उन्हें आध्यात्मिक आकाश ऊपर तक उठना का है। ये घटाकाश पटाकाश की बहुत बोलते हैं जो मायावादी लोग होते हैं, कि जैसे घड़े, जब घड़ा फूटता है तो अंदर का आकाश और बाहर का आकाश दोनों एक हो गया, आत्मा और परमात्मा एक हो गए, मिल गए वो। लेकिन आत्मा और परमात्मा कभी एक नहीं होते, ये गलत सिद्धांत है। तो एक वो इस प्रकार से जो निराकारवाद है उसमें ऐसे रहता है कि हम भी भगवान बन गए, हम भी भगवान के साथ एक हो गए, हम भी भगवान बन गए। तो ये सबसे गलत सिद्धांत है। जीव अलग है, भगवान। तो इसमें जैसे शास्त्रों में आता है, जैसे कोई वो बोलते हैं कि जैसे कोई नदी है समुद्र में मिल गई, तो वो पानी तो एक हो गया ना, जीव भी भगवान बन गया, नहीं। इसमें जो वैष्णव सिद्धांत है कि जैसे नदी बह रही है उसमें मछली है, अलग अलग चीजें हैं, तो वो बाद में समुद्र में जाने के बाद भी मछली ही रहते हैं, वो जीव जीव ही रहता है। वो बोलते हैं कि जैसे कोई हरा पक्षी आके पेड़ पे बैठा तो पूरा हरा हो गया, सब मिल गया, वही भगवान बन गया, वही पेड़ बन गया, ऐसा नहीं होता, वो पक्षी पक्षी ही रहता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से भगवान के साथ एक होने का अर्थ है गुणों में एक हो जाना, इस प्रकार से वही सतचित आनंद आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त कर लेना है। ऐसा नहीं कि वो भी भगवान बन जाता है, ऐसा नहीं है ब्रह्म ज्योति में। तो उसी पॉइंट को लेके प्रभुपाद जी पूरा बताए। तो जब तक व्यक्ति झूठी पहचान करेगा, अपने जो चरम चमड़ी है, जो पंच तत्व है, अपने शरीर को ही खुद खुद मानेगा, भौतिक चेतना में ही रहेगा, तो तब तक तो आध्यात्मिक जगत नहीं जा सकते हैं। कहने का तात्पर्य यही है। तो मन बुद्धि अहंकार इन सबको शुद्ध करेगा व्यक्ति, जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक बहुत मुश्किल है। तो योगी लोग भी मह तत्व में जाते हैं, फिर वो सब कुछ होता है, फिर उसके बाद भक्ति करते हैं, तब भगवान के धाम पहुंचते हैं, इस प्रकार से। ध्वस्त माया गुणोदर को निरुद्ध करणाशय निवर्तिताखिलाहार आस्ते स्थाणुरिवाचलः तस्यांतरायो मैवाभू संन्यस्ताखिल कर्मण। उन्हें इंद्रियों के सारे कार्य बाहर से भी रोक देने होंगे और भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित होने वाली इंद्रियों की अंतः क्रियाओं के प्रति भी अभेद्य रहना होगा। इन सारे भौतिक कार्यों का परित्याग करने पर वे अचल हो जाएंगे और मार्ग के सारे अवरोधों को पार कर जाएंगे। धृतराष्ट्र ने योग विधि के द्वारा सब प्रकार की भौतिक प्रतिक्रिया का निषेध करने का स्तर प्राप्त कर लिया था। प्रकृति के भौतिक गुणों के प्रभाव का शिकार बना जीव पदार्थ को भोगने की दुर्दम्य इच्छा के वश हो जाता है, किंतु योग विधि से मनुष्य ऐसे मिथ्या भोग से बच सकता है। प्रत्येक इंद्रिय सदा अपने भोजन की तलाश में रहती है और इस तरह बद्धजीव पर चारों ओर से हमला होता है और उसे किसी भी कार्य में स्थिर होने का अवसर नहीं मिल पाता। नारद ने महाराज युधिष्ठिर को सलाह दी कि वे अपने ताऊ को घर वापस लाने का प्रयास करके उन्हें विचलित न करें। वे अब किसी भी भौतिक वस्तु के आकर्षण से परे थे। भौतिक प्रकृति के गुणों की कार्य करने की विभिन्न विधियां हैं, किंतु प्रकृति के भौतिक गुणों के भी ऊपर आध्यात्मिक गुण हैं जो परम पूर्ण है। निर्गुण का अर्थ है प्रतिक्रिया विहीन। आध्यात्मिक गुण तथा इसका प्रभाव समान है, अतएव आध्यात्मिक गुण को निर्गुण कहकर उसे भौतिक गुण से भिन्न दिखाया जाता है। प्रकृति के भौतिक गुणों से पूर्णतः अवरुद्ध होने पर मनुष्य आध्यात्मिक मंडल में प्रवेश करता है और आध्यात्मिक गुणों से प्रेरित कर्म भक्ति कहलाता है। अतएव भक्ति परम पूर्ण के सीधे संपर्क द्वारा प्राप्त किया गया निर्गुण है, जिसे परम पूर्ण संपर्क द्वारा प्राप्त किया जाता है। हम्म। तो एक शब्द इसमें जैसे निर्गुण आया, निर्गुण मतलब ऐसा कि नहीं कि भगवान में कोई गुण नहीं, निर्गुण है, निराकार है, ऐसा नहीं। निर्गुण मतलब भौतिक भौतिक गुण नहीं। जैसे आ, ऐसा भी आता है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, अ, जो,
बोलते हैं भगवान की कोई प्रतिमा नहीं होती। वेदों में ऐसा भी लिखा है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, भगवान की कोई प्रतिमा नहीं है, कोई विग्रह फोटो वोटो नहीं होता भगवान का। ये जो आप बनाए ना, ये तो काल्पनिक बना के पूज रहे हो आप ऐसे ही। उसका अर्थ ये नहीं है, उसका अर्थ है कोई भौतिक रूप नहीं होता भगवान का, कोई भौतिक रूप नहीं होता भगवान का, आध्यात्मिक रूप होता है इस तरीके से। तो इस प्रकार से कई इस प्रकार से गलत अर्थ निकालते हैं। तो ये जो अभी बता रहे हैं अष्टांग योग के जो 8 अंग होते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो यम नियम क्या होता है, क्या नहीं करना है और क्या करना है, ये यम नियम हो गया। आसन मतलब बैठने का खड़े होने का, हर एक का नियम होता है कि कैसे आसन लगाना है। प्राणायाम में श्वास को कंट्रोल करते हैं। प्रत्याहार, प्रत्याहार में क्या होता है, प्रति आहार, हर एक इंद्रियों को, हमारी जो हर एक इंद्रियां हैं उनको आहार चाहिए। आंखों को सुंदर दृश्य चाहिए, नाक को अच्छी सुगंध चाहिए, जीवा को हमेशा अ, अ, इसमें हड्डी नहीं होती ना, जिन शरीर के जिन अंगों में हड्डी नहीं होगी होती उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो जीवा, जीवा हमेशा भागती रहती है, अच्छा खाना है अच्छा खाना है, कितना अच्छा मिल जाए फिर भी भागती रही है। कान है, उसको भी आहार चाहिए, लेकिन प्रत्याहार मतलब इनको जो चाहिए भोग की वस्तु चाहिए वो नहीं देना। हाँ, तो इनको प्रसाद देना जीवा को, आंखों को भगवान का दर्शन करवाना, है ना, भगवान के ऑफर्ड ऑफर्ड जो फूल है उनकी सुगंध लेना। तो इस प्रकार से जो हम इंद्रियों को वास्तविक इंद्र तृप्ति दे सकते हैं, भोग नहीं करा के इस प्रकार से। तो ये होता है प्रत्याहार। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। फिर होता है धारणा, भगवान पे ध्यान लगाते हैं। ज्यादा उन्नत स्तर नहीं है तो जो विश्व रूप है उस पर ध्यान लगाते हैं, नहीं तो भगवान के ऊपर ध्यान लगते हैं। तो जब वो फिक्स हो जाता है तो ध्यान होता है उसका। फिर समाधि, समाधि मतलब कंप्लीट अब्जॉर्प्शन, पूर्णतया उसमें निमग्न हो जाता है व्यक्ति भगवान का ध्यान करने में, परमात्मा के रूप में भगवान का उसको दर्शन हो जाता है। और भगवान का जब दर्शन हो जाता है तो 2 ऑप्शन है उसके पास, या तो वो भक्त बन जाएगा या फिर उसकी उपेक्षा करेगा, भगवान के रूप की निराकार की तरफ चला जाएगा ऐसा। तो या तो वैकुंठ चला जाएगा ऐसा योगी, या फिर ब्रह्म ज्योति में चला जाएगा इस प्रकार से। तो वो क्या कर रहे हैं अभी, जो गांधारी और धृतराष्ट्र वो क्या क्या करेंगे, ये सब वो चीजें उसमें बता रहे हैं। तवा अद्यतनाद राजन परत पंचमेहनि कलेवरम हास्यति स्वम तच्च भस्मी भविष्यति। हे राजन, संभव यह है कि वे आज से 5वें दिन अपना शरीर छोड़ देंगे और उनका शरीर राख हो जाएगा। नारद मुनि की भविष्यवाणी ने युधिष्ठिर महाराज को उस स्थान को जाने से रोक दिया जहां उनके ताऊ रह रहे थे, क्योंकि अपनी योग शक्ति से अपना शरीर त्यागने के बाद भी धृतराष्ट्र को किसी दाह संस्कार की आवश्यकता न थी। नारद मुनि ने संकेत किया कि उनका शरीर स्वतः जलकर भस्म हो जाएगा। योग पद्धति की सिद्धि ऐसी ही योग शक्ति से प्राप्त की जाती है। योगी इच्छित समय में अपना शरीर त्याग कर सकता है और अपने इस शरीर को खुद के लिए सृजित की हुई अग्नि से भस्म करके इच्छित ग्रह को प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण। हम्म, हरे कृष्ण। तो ऐसा सुनकर हमारी भी इच्छा होती है ना, हम भी ऐसे कर ले। वही अच्छा है, मतलब मृत्यु के समय किसी हॉस्पिटल में जाए, इंजेक्शन लगाए, कोई क्या करे, इससे अच्छा ऐसी शक्ति प्राप्त कर ले, हम भी इच्छा से शरीर छोड़ देंगे और क्या, कष्ट भी नहीं होगा। तो ये होता है अष्टांग योग में सिद्धियां जिनके पास में होती है। हाँ, तो इसमें जैसे भीष्म पितामह थे, तो वो देख रहे थे कि दक्षिणायन से उत्तरायण में कब आएगा, कब सही समय आएगा, तब उस समय शरीर छोड़े थे। इस प्रकार से क्यों, योगी जो होता है उसको इस प्रकार से देखना होता है। नहीं, भक्त को नहीं देखना होता है ये सब चीजें, उत्तरायण दक्षिणायन कहाँ है क्या है नहीं है ये सब चीजें। हाँ, तो जैसे हम चर्चा कर रहे थे, श्वास प्राणायाम के माध्यम से वो आत्मा को कंट्रोल कर लेते हैं, और आत्मा को वो शरीर के ऊपर जो ब्रह्म रंध्र रहते हैं, अलग अलग जगह से आत्मा शरीर छोड़ती है। जो जनरली पापी व्यक्ति होता है, शरीर के निचले भाग से आत्मा छोड़ के जाती है, तो मलमूत्र विसर्जित कर देते हैं इस प्रकार से मृत्यु के समय। लेकिन जो योगी रहते हैं उनके ऊपर से इस प्रकार से वो आत्मा मतलब ऊपर के लोगों को जाते हैं, ऊपर से शरीर छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से योगी, योगी के पास इतनी इच्छा शक्ति होती है कि वो अपनी इच्छा से इस प्रकार से शरीर छोड़ सकता है, त्याग कर सकता है।
हाँ, और फिर बच्चा, फिर अंतिम संस्कार करने की जरूरत नहीं है, वो योग शक्ति से साफ शरीर को भस्म कर देता है, अग्नि से भस्म करके इच्छित ग्रह को प्राप्त कर सकता है, जहाँ उसकी जाने की इच्छा हो वहां पे जा सकता है। तो यह योग का पावर है। लेकिन ये सिद्धियां बड़ी खतरनाक खतरनाक होती हैं। यदि हमको मिल जाए सिद्धि, तो ये ऐसा ही है कि किसी बंदर के हाथ में सोने की एक माला दे देना है, और सोने का क्या करेगा, मोतियों को तोड़ तोड़ कर फेंक देगा कि क्या करेगा, ऐसा फिर गलत दुरुपयोग करने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए सबसे अच्छा सुरक्षित मार्ग है भक्ति योग करना। तो ये अष्टांग योग जब करते थे तब का ये प्रोसेस है। दह्यमानेऽग्निर्भिर्देहे पत्युपत्ति सहोटजे बहिः स्थिता पतिं साध्वी तमग्निमनुवेक्षति। बाहर से अपने पति को अपनी योग शक्ति की अग्नि में अपनी कुटिया समेत जलता हुआ देखकर उसकी साध्वी पत्नी एकाग्रता पूर्वक ध्यान मग्न होकर अग्नि में प्रवेश करेगी। गांधारी एक आदर्श सती नारी थी। वे अपने पति की जीवन संगिनी थी। अतएव जब उन्होंने देखा कि उनके पति योग की अग्नि में पर्णकुटी समेत जल रहे हैं, तो वे निराश हो गई। उन्होंने अपने 100 पुत्र खोने के बाद घर छोड़ दिया था और अब जंगल में अपने अत्यंत प्रिय पति को भी जलते हुए देख रही थी। अब वे वास्तव में अकेली अनुभव कर रही थी। अतः वे भी अपने पति की अग्नि में प्रवेश कर पति का अनुगमन करते हुए मर गई। सती स्त्री का अपने पति की अग्नि में प्रवेश करना सती संस्कार कहलाता है, और यह कर्म स्त्री के लिए अत्युत्तम माना जाता है। बाद के युग में यह सती प्रथा अत्यंत घृणित अपराधी कृत्य बन गई, क्योंकि यह प्रथा अनिच्छित स्त्री पर भी थोपी जाने लगी। इस पतित युग में किसी भी स्त्री के लिए गांधारी तथा अन्यों के समान सती संस्कार का शुद्ध विधि से पालन करना संभव नहीं है। गांधारी जैसे सती नारी को पति का वियोग वास्तविक जीवन से अधिक दाहक प्रतीत होता था। ऐसी नारी स्वेच्छा से सती धर्म का पालन कर सकती है, किंतु किसी के द्वारा बल प्रयोग नहीं किया जाता है। जब यह प्रथा औपचारिकता बन गई, तो इस नियम के पालन कराने के लिए नारी पर बल प्रयोग किया जाने लगा। तब यह सचमुच अपराधपूर्ण बन गई। अतएव राज नियम द्वारा इसे बंद कराना पड़ा। नारद मुनि की इस भविष्यवाणी ने महाराज युधिष्ठिर को अपनी विधवा ताई के पास जाते रोक दिया। विदुरस्तु तदाश्चर्यं निशाम्य कुरु नंदन हर्षशोकयुतस्तस्मात् गन्ता तीर्थनिषेवकः। तब हर्ष तथा शोक से अभिभूत होकर विदुर उस पवित्र तीर्थ स्थान से चले जाएंगे। विदुर मुक्ति योगी के रूप में अपने भ्राता धृतराष्ट्र के आश्चर्य में प्रयाण को देखकर चकित थे, क्योंकि वे अपने विगत जीवन में भौतिकतावाद अत्यधिक लिप्त थे। निसंदेह विदुर के ही कारण उनके भाई को जीवन की वांछित गति प्राप्त हुई। अतः वे जानकर विदुर परम प्रसन्न थे, लेकिन उन्हें दुख था कि वह अपने भाई को शुद्ध भक्त न बना पाए। विदुर ऐसा न कर पाए क्योंकि धृतराष्ट्र उन पांडवों से शत्रु भाव रखते थे और सारे भगवान के भक्त थे। जो सारे भगवान के भक्त थे। वैष्णव के चरण कमलों पर किया गया अपराध भगवान के चरण कमलों पर किए गए अपराध से अधिक घातक होता है। निश्चय ही विदुर अपने भाई धृतराष्ट्र पर अत्यंत कृपालु थे, जिनका पिछला जीवन अत्यंत भौतिकतावादी था, किंतु ऐसी कृपा का वर्तमान जीवन में फल अंततः परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर होता है। अतएव धृतराष्ट्र को केवल मुक्ति लाभ हुआ। ऐसे अनेक मुक्त जीवनों के बाद भी भक्ति की अवस्था प्राप्त हो पाती है। विदुर अपने भाई तथा भाभी की मृत्यु से अत्यंत शोकातुर थे, और ऐसे शोक को दूर करने का एकमात्र उपाय था कि वे तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। अतएव महाराज युधिष्ठिर के पास अपने जीवित चाचा विदुर को वापस बुलाने का अवसर न था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कितना सुंदर बताया। मतलब ध्यान योगी भले ही किए, लेकिन ध्यान योग करने पे ही शुद्ध भक्त नहीं बनते हैं। मुक्त व्यक्ति हो जाता है, मुक्ता नाम अपनी सिद्धा नाम। ऐसे जो मुक्त होते हैं, कोटि कोटि मुक्त पुरुषों के बीच में एक भक्त होता है। तो भक्त की अलग ही महिमा है। योगियों में भी कौन श्रेष्ठ है? योगी नाम अपनी सर्वेशम मत गते अंतरात्मना श्रद्धावान ये बसते माम सयुक्त तमो, मतलब वो योगी सबसे श्रेष्ठ है जो भक्ति के माध्यम से मेरे से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से थोड़ा अच्छा भी लगा, चलो मुक्ति तो कम से कम हुई। बेकार भी लगा कि हम भगवान के भक्त नहीं बन पाए। भगवान के भक्तों के प्रति, वैष्णव के प्रति कितने अपराध किए, पांडवों के प्रति इस प्रकार से कितना वैष्णव अपराध किए। भगवान के प्रति भी अपराध करने से भी भयंकर है वैष्णव अपराध तो।
तो इस प्रकार से दुखी भी थे। तो ऐसे जब हम दुखी होते हैं तो क्या करना चाहिए? माथा पीट लेना चाहिए? सुसाइड करने के बारे में सोचना चाहिए कि क्या करें? उस समय हमको साधुओं से संपर्क करना चाहिए, साधुओं का संग करना चाहिए, या गीता भागवत का संग करना चाहिए, हरि नाम का संग करना चाहिए, या कोई वृंदावन निकल जाए, इस तरीके से कोई धाम पे निकल जाना चाहिए भक्तों के संग। अकेले निकलेंगे तो हो सकता है भटक भी जाए। वो तो विदुर थे इसलिए अकेले निकल गए। तो इस प्रकार से वो तीर्थ यात्रा के निकल निकल पड़े। तो युधिष्ठिर महाराज के पास अभी विदुर को भी वापस बुलाने का अवसर नहीं था। गांधारी और युधिष्ठिर महाराज, वो धृतराष्ट्र, वो तो सभी छोड़ ही दे रहे हैं इस प्रकार से। इत्युक्त्वाथारुहत स्वर्गं नारद स तुम्बरुः युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहाच्छुचः। ऐसा कहकर महर्षि नारद अपनी वीणा समेत भाई आकाश में चले गए। युधिष्ठिर ने उनके उपदेश को अपने हृदय में धारण किया, जिससे वे सारे शोकों से मुक्त हो गए। श्री नारद जी शाश्वत अंतरिक्ष पुरुष हैं, जिन्हें भगवत कृपा से आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ है। वे बिना किसी प्रतिरोध के भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों के बाह्य आकाश में विचरण कर सकते हैं और देखते देखते दूर सुदूर के किसी भी ग्रह में तत्क्षण पहुंच सकते हैं। दासी पुत्र के रूप में हम उनके विगत जीवन का वर्णन पहले ही कर चुके हैं। शुद्ध भक्तों की संगति करने से ही उन्हें शाश्वत अंतरिक्ष पुरुष का पद प्राप्त हुआ था, अतः उन्हें विचरण करने की स्वतंत्रता थी। हमें नारद मुनि के चरण चिन्हों पर चलने का प्रयास करना चाहिए और यांत्रिक साधनों से अन्य लोगों तक पहुंचने का व्यर्थ प्रयास नहीं करना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर धर्मात्मा राजा थे, अतएव समय समय पर उन्हें नारद मुनि के दर्शन होते रहते थे। अतएव जो नारद मुनि का दर्शन करने की इच्छुक हो, उन्हें सर्वप्रथम पवित्र बनना होगा और नारद मुनि के चरण चरण चिन्हों पर चलना होगा। किस प्रकार श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत धृतराष्ट्र द्वारा गृहताग नामक 13वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो ये नारद मुनि जी है, वो युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दे रहे थे, उनको शांत करने के लिए आए। तो भगवान के भक्त होते हैं तो उनके लिए इस प्रकार से भगवान अपने जो प्रतिनिधि है उनको भेजते हैं। तो जीवन में किसी साधु का संग मिलना, गुरु का मिलना, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। हर जन्म में, जन्मे जन्म माता पिता मिलते हैं सबको, सुअर को भी मिलते हैं, सबको ही मिलते हैं माता पिता, लेकिन गुरु और कृष्ण हर जन्म में नहीं मिलते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से नारद नारद मुनि आके सीधा ही उनको उपदेश दिए, फिर चले गए अपने वीणा समेत बाह्य आकाश में चले गए। उनके उपदेश को अपने हृदय में धारण किया। ऐसा नहीं कि चलो हमने सुन लिया, अलग साधुओं से सुन लिया, फिर इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया, नहीं, उनका पालन भी करना चाहिए। नहीं तो फायदा क्या है सुनने से? ऐसे ज्यादा भीड़ इकट्ठा करने से भी थोड़ी कुछ होता है। जो भक्त है वो स्ट्रांग भक्त, सॉलिड डिवोटीज बनने चाहिए। प्रभुपाद जी का ये सिद्धांत है, वैष्णव सिद्धांत यही है। हाँ? तो इस प्रकार से बोल इसको बोलते हैं बॉइलिंग द मिल्क। ये दूध को गाढ़ा करना है। दूध में पानी मिला मिला के इस प्रकार से दूध छोड़ दिया तो उस दूध से ज्यादा फायदा नहीं, मजा नहीं आता उस दूध में। लेकिन दूध को गाढ़ा करने से फिर मजा आता है, रबड़ी बनती है तब अच्छा लगता है। तो ऐसे ही भक्ति में हम पक्के भक्त बनते हैं हम। हाँ, तो भगवान को प्राप्त करना आसान होता है, भगवान मिलते हैं इस प्रकार से। तो ये 13वां अध्याय हमारा पूर्ण हुआ। अभी हम आज शुरू करते हैं 14वां अध्याय, भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान होना। सुत उवाच संप्रस्थिते द्वारकायां जिष्णो बन्धुदिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य मित्रों को मिलने तथा भगवान से उनके अगले कार्यकलापों के विषय में जानने के लिए अर्जुन द्वारिका गए। जैसा कि भगवत गीता, हरे कृष्णा, व्यतीता कतिचिन्मासास्तदा नाया ततोऽर्जुन ददर्श घोर रूपाणि निमित्तानि कुरुद्वः। कुछ मास बीत गए किंतु अर्जुन वापस नहीं लौटे। तब महाराज युधिष्ठिर को कुछ अपशकुन दिखने लगे।
जो अपने आप में अत्यंत भयानक थे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अनंत हैं, हमारे संसार के सर्वाधिक शक्तिमान सूर्य से भी अधिक शक्तिशाली हैं। उनके एक श्वास काल में लाखों करोड़ों सूर्यों की सृष्टि और पुनः उसका संहार होता रहता है। भौतिक जगत में सूर्य को समस्त उत्पाद करता तथा सारी भौतिक शक्ति का स्रोत माना जाता है, और सूर्य के कारण ही हमें जीवन की आवश्यकता उपलब्ध होती है। अतएव जब पृथ्वी पर भगवान स्वयं उपस्थित थे, तो उस समय उनकी उपस्थिति के कारण हमारी शांति तथा संपन्नता का सारा साज सामान विशेष रूप से धर्म तथा ज्ञान अपनी चरमावस्था में थे। जिस प्रकार चमकते सूर्य की उपस्थिति में सर्वत्र प्रकाश झलझलाता रहता है, महाराज युधिष्ठिर को अपने राज्य में कुछ न्यूनताएं दिखी। अतः वे अर्जुन के विषय में अत्यधिक चिंतित हो उठे, जो दीर्घकाल से अनुपस्थित थे, और द्वारका की कुशलता का भी कोई समाचार नहीं मिला था। उन्हें भगवान कृष्ण के अंतर्धान होने की आशंका हुई, अन्यथा ऐसे भयानक अपशकुनों की संभावना नहीं थी। हम्म। तो अर्जुन गए थे कुशल पूछने के लिए, कैसे हैं भगवान, कैसे हैं सब, कैसे हैं, इस प्रकार से। तो अभी हम देखेंगे कि अपशकुन दिखाई दिए इस प्रकार से। तो ये हम बोलते हैं ना, कई बार अपशकुन हो रहे हैं, तो इस प्रकार से गांव में थोड़ा ज्यादा रहता है, शहरों वालों को तो पता ही नहीं होता क्या सुकून, क्या सकून है, क्या अपशकुन है, सब एक ही है। लेकिन कुछ को जानते हैं कि बाई है ना, इस तरीके से फड़क रही है, दाई आंख फड़क रही है। तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं इस प्रकार से। तो ये शकुन भी होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, शास्त्रों में है, देखिए भागवतम में भी आ रहा है। तो युधिष्ठिर महाराज को भी दिख गए कि राज्य में कुछ कमियां देखी, हाँ कि मतलब राम राज्य जैसा तो नहीं चल रहा, अभी कुछ कमी चल रही है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, कुशलता का समाचार नहीं मिला, तो उनको अंतर्धान होने की आशंका हुई, और ऐसे भयानक अपशकुनों की संभावना नहीं थी उनको इस प्रकार से। कालस्य च गतिं रौद्रां विपर्यस्तर्तु धर्मिणः पापीयसीं नृणां वार्तां क्रोधलोभानतात्मनाम्। उन्होंने देखा कि सनातन काल की गति बदल गई है, और यह अत्यंत भयावह था। ऋतु संबंधी नियमितताओं में व्यतिक्रम हो रहे थे। सामान्य लोग अत्यंत लालची, क्रोधी तथा धोखेबाज हो गए थे। वे देख रहे थे कि वे सभी जीविका के अनुचित साधन अपना रहे थे। हरे कृष्णा, वर्तमान में भी यही हो रहा है प्रभु जी। जब सभ्यता का संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रेम से टूट जाता है, तो ऋतु की नियमितता में परिवर्तन, जीविका के अनुचित साधन, लोभ, क्रोध तथा धोखाधड़ी जैसे लक्षणों का प्राधान्य हो जाता है। ऋतु संबंधी नियमितता के परिवर्तन का अर्थ है एक ऋतु के समय दूसरी ऋतु के लक्षणों का प्रकट होना। उदाहरणार्थ, वर्षा ऋतु शरद ऋतु में चली जाए, या एक ऋतु में फूलने फलने की क्रिया दूसरी ऋतु में होने लगे। ईश्वर विहीन मनुष्य अनिवार्य तो लालची, क्रोधी तथा धोखेबाज होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी साधन से अपनी जीविका चला सकता है, चाहे वह साधन उचित हो या अनुचित। महाराज युधिष्ठिर के राज्य काल में ध्यान खींचने वाली बात यह थी कि उपयुक्त सारे लक्षणों का अभाव था। लेकिन जब महाराज युधिष्ठिर को अपने राज्य के देवी वातावरण में यत्किंचित परिवर्तन का अनुभव होने लगा, तो वे चकित हो गए, और उन्हें तुरंत आशंका हुई कि भगवान अप्रकट हो गए हैं। जीविका के अनुचित साधनों का अर्थ है अपने वृत्तिपरक कर्म से हटना। हर एक के लिए, चाहे वह ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, कुछ कर्म नियत है। किंतु यदि कोई इन कर्मों को न करके अन्यों के कर्म को अपनाकर घोषित करते हुए उसे अपनाता है, तो वह अनुचित कर्तव्य का पालन करता है। जब मनुष्य के समक्ष उच्चतर लोभी जब मनुष्य के समक्ष उच्चतर जीवन उद्देश्य नहीं होता, और वह सोचता है कि उसका कुछ वर्षों तक भौतिक जीवन ही सब कुछ है, तो मनुष्य संपत्ति तथा शक्ति के लिए अत्यधिक लोभी बन जाता है। अज्ञान ही मानव समाज की सारी विसंगतियों का कारण है। वो इस अज्ञान को हटाने के लिए विशेष रूप से इस अधोगति के युग में श्रीमद् भागवत रूपी प्रबल सूर्य अपना प्रकाश व्यतीत करने के लिए उपलब्ध है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो प्रोजी का भी अनुभव झलक रहा है इसमें, हाँ ये सही बात है, ये तो अभी की स्थिति है, हाँ सही बात है। तो जब सौ भगवान, प्रतिशत आज के परिप्रेक्ष्य में ये बात प्रासंगिक लग रही है प्रभु जी। किनके परिप्रेक्ष्य में प्रोजी? जैसे प्रभु जी, ऋतुएं जो है अपना समय, हाँ। है ना, ऋतु अपन देख रहे हैं कि ग्रीष्म जो है
वर्षा हो रही है ग्रीष्म में, है ना, इस प्रकार से, और वर्षा में ग्रीष्म का अनुभव हो रहा है ना। और इस प्रकार से जो येन केन प्रकारेण धन प्राप्त करना, चाहे वो नैतिकता हो अनैतिकता हो, और हम देख रहे हैं कि अ, किसी भी तरह से चाहे किसी का गला क्यों ना काटा जाए, धन ही सर्वत्र समझा जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि कई तो जो पद पर बैठ करके उसका पद का दुरुपयोग करते हुए इतना धन, अकुत संपदा एकत्रित कर रहे हैं कि जंगलों में सोना गाड़ा जा रहा है ना। ऐसे भी स्थितियां मिली हैं। तो वास्तव में हम्म, स्थिति इस कलिकाल में यही घटित हो रही है, जैसा कि इसमें बताया गया है। हरे हम्म। कृष्णा प्रभु जी। तो ये बहुत ही हम हमारे लिए बहुत ही प्रासंगिक है, हम रिलेट कर पा रहे हैं। आसपास के लोग देखते हैं, इस प्रकार से देखते हैं, हाँ, तो यार सही बात है, ऐसे ही तो हो रहा है। और कुछ हद तक तो हमारे अंदर भी है ये सब। तो और ऋतु संबंधी नियमितता तो देखते हैं, जब मंडी जाते हैं तो कुछ गर्मियों की सब्जी सर्दियों में मिलती है, सर्दियों की सब्जी गर्मियों में मिल रही है, तो ये ऐसे कैसे हो रहा है? तो ये सब जो केमिकल्स के कारण वो जो इंजेक्शन दे दे के इस प्रकार से उगा लेते हैं, तो ये सब ऋतु संबंधी अनियमितताएं होना, उनमें व्यतिक्रम हो रहे हैं। लोग लालची क्रोधित था धोखेबाज हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? भगवान को नहीं देख पा रहे हैं। जब भगवान को नहीं देख पाएंगे, भगवान नहीं होंगे, जैसे यहाँ भगवान अंतर्धान हो गए, तो वो लोगों के अंदर ये सब अपने आप आ गया। वैसे ही जब भगवत चेतना नहीं होती है, तो व्यक्ति लालची क्रोधी धोखेबाज अपने आप हो जाता है। अरे कोई तो नहीं देखने वाला। जब भगवान की चेतना होती है, भगवत चेतना, भगवान हृदय में बैठे हैं परमात्मा के रूप में, भगवान सब कुछ देख रहे हैं। कर्मों का नियम व्यक्ति जब जानता है, ज्ञान में होता है, तो वो तो वो सही कर्म करता है। लेकिन भगवान से जब विमुख हो जाते हैं, तो अपने आप लालची हो जाते हैं, खुद के स्वार्थ के बारे में व्यक्ति सोचता है। फिर वो नहीं मिलता तो गुस्सा आता है, धोखेबाज बन जाते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जैसे बताया ये गला भी काट सकते हैं किसी का। तो यन केन प्रकार पैसा चाहिए उनको, पोस्ट चाहिए, इसके लिए ही सब कुछ करते हैं ऐसा। तो ये ईश्वर विहीन सभ्यता है वास्तव में। अब जैसे बोला जाता है कि बहुत सारे लोग जब ऐसी संस्थाएं खोल के रखे, ओए कलयुग में ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, तो ये सब करने से नहीं होगा। बोले बहुत अंधेरा हो रहा है, बहुत अंधेरा, बहुत अंधेरा है, अभी रात को हो गई, अंधेरा हो गया, उससे करने से नहीं होगा। रूम में जाके एक स्विच दबाइए, बटन दबाएंगे, प्रकाश आएगा, सब हो जाएगा। वैसे ही जो आ, इसमें आगे आएगा यही श्लोक, कृष्ण सो धाम उपगते धर्म ज्ञान आदि विषय, जो भगवान अपने धाम चले गए, धर्म ज्ञान भी सब चला गया, तो भगवान श्रीमद् भागवत रूपी सूर्य के रूप में उदय हुआ है। ये जो श्रीमद् भागवतम है, खुद साक्षात भगवान है। केवल बोला जाता है कि जिस घर में श्रीमद् भागवतम रखा रहता है, भले वो पढ़े या नहीं पढ़े, रखने से ही ये साक्षात जो भगवान है, उनकी उपस्थिति का वो फल मिलता है, भगवान साक्षात घर में है, इस प्रकार से। और पढ़े तो सोने पे सुहागा है, श्रीमद् भागवतम है, सूर्य के रूप में है, ये साक्षात भगवान का संग कर रहे हैं हम। तो इस प्रकार से ये श्रीमद् भागवतम रूपी प्रबल सूर्य अपना प्रकाश विदित करने के लिए उपलब्ध है, इस प्रकार से क्या लिखा है। हैंड रेज किए हैं क्या? नहीं तो नेक्स्ट पढ़ सकते हैं। जिहाप्रायं व्यवहृतं शाठ्यमिश्रं च सौहृदं पितृमातृसुहृद्भ्रातृदम्पतीनां च कलकनम। सारे सामान्य लेन देन, यहाँ तक कि मित्रों के बीच के व्यवहार तक कपट के कारण दूषित हो गए थे। पारिवारिक मामलों में पिता माता तथा पुत्रों के बीच, शुभचिंतकों के बीच तथा भाई भाई के बीच सदैव गलतफहमी होती थी। यहाँ तक कि पति तथा पत्नी के बीच भी सदैव तनाव तथा झगड़ा होता रहता था। बद्ध जीव में चार दुर्गुण पाए जाते हैं: त्रुटियां करना, मूर्खता, असमर्थता तथा वंचक वंचकता, ठगी। ये अपूर्णता के लक्षण है, और इन चारों में से अन्यों को ठगने की प्रवृत्ति की प्रधानता रहती है। यह ठगी बद्ध जीवों में इसलिए आती है क्योंकि वे प्रकृति पर प्रभुता जताने की अप्राकृतिक इच्छा से लिप्त होकर भौतिक जगत में फंसे हुए हैं। शुद्ध अवस्था में जीव नियमों द्वारा बद्ध नहीं रहता, क्योंकि अपने शुद्ध अवस्था में उसे ज्ञान रहता है कि जीव परम पुरुष के अधीन है, और इस तरह अधीन बने रहना उसके हित में है, बजाय इसके कि वह परमेश्वर की संपत्ति पर झूठी प्रभुता जताए। बद्ध अवस्था में यदि उसे सर्वस्व मिल जाए तो उसे कभी मिलने वाला नहीं है। सर्वस्व मिल जाए जो उसे कभी मिलने वाला नहीं है, तो भी वह तुष्ट नहीं होता।
अतः वह सभी प्रकार की ठगी करने लगता है। ऐसी असंतोषजनक स्थिति में पिता तथा पुत्र या पति तथा पत्नी के बीच भी मेल नहीं रह पाता। लेकिन इन सभी विरोधी कठिनाइयों को एक विधि से दूर किया जा सकता है, और वह है भगवान की भक्तिमय सेवा। पाखंडमय संसार को भगवान की भक्तिमय सेवा की प्रतिक्रिया द्वारा ही रोका जा सकता है, अन्य किसी विधि से नहीं। जब महाराज युधिष्ठिर ने इस प्रकार की विषमता देखी, तो उन्होंने अनुमान लगा लिया कि इस धरती से भगवान का तिरोभाव हो चुका है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो बहुत ही प्रासंगिक है। हम देखते हैं, घरों में देखते हैं कि मित्रों के बीच व्यवहार तक कपट के कारण दूषित हो जाते हैं। ना मात्र के मित्र हैं, जब उनका स्वार्थ पूरा नहीं हो तो फिर दुश्मन बन जाते हैं वो मित्र। प- पारिवारिक मामलों में भी देखते हैं, माता पिता आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, पुत्र, माता पिता पुत्र, ये सब आपस में गलतफहमी हो जाती है। भाई भाई के बीच कितना बड़ा झगड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बातों को लेके, गलतफहमी को लेके ही। जो हमारा भला चाहने वाले रहते हैं, शुभ चिंतक, वो भी उनके बीच गलतफहमी होती रहती है। और पति और पत्नी जिनमें सबसे ज्यादा आसक्ति होती है, उनके बीच में भी तनाव तथा झगड़ा बना रहता है। ये सब सारे की इनकी जड़ है भगवत चेतना की विस्मृति, भगवान को भूल जाना। ये एक श्लोक आता है, ये जो प्रभुपाद जी कोट करके बताए, चार दुर्गुण होते हैं हर एक मनुष्य के अंदर, हर एक बद्ध जीव के अंदर, हर एक मनुष्य के अंदर, भगवान को छोड़ के या मुक्त जीवात्मा को छोड़ के चार चार अवगुण होते ही हैं। पहला अवगुण है, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। आंखों से हर चीज नहीं देख सकते। अरे मैंने तो देखा था, आंखों के सामने देखा था, फिर भी कैसे गलत हो सकते हैं? ऐसे ही हुआ था। अरे आंखों की भी सीमा है, हर चीज आंखों से नहीं दिखती है। एक निकट बिंदु होता है, एक दूर बिंदु होता है, विज्ञान में हम पढ़ते हैं छोटी कक्षाओं में। उसके आगे और पीछे हम अंधे होते हैं, हर चीज हमको दिखती भी नहीं है। कानों की भी सीमा है, हर चीज हमको सुनाई नहीं देती ना। जो सांप को सुनाई दे जाती है, कई बार कंपन वगैरह से पता कर लेते हैं वो। कुत्ते को सुनाई दे जाती है। जो सुगंध है वो सूंघ लेते हैं, इस प्रकार से। तो हमारी तुलना में कई अन्य जानवरों की इंद्रियां ज्यादा पूर्ण है। हाँ, इतनी अपूर्ण इंद्रिया है हमारी। अपूर्ण इंद्रिया होने से क्या होता है? भ्रम आता है। कुछ चीजें कुछ और थी, समझते कुछ और है हम। है तो भ्रम आता है, भ्रम आने के कारण क्या करते हैं हम? हाँ, अपूर्ण इम्परफेक्ट सेंसेस, फिर उससे इल्यूजन आता है, और फिर उससे गलतियां करते हैं, कमिटिंग मिस्टेक। एक चीज को दूसरी चीज समझ लेते हैं, गलती करते हैं। और गलती को छिपाने के लिए बाद में क्या करते हैं? चिटिंग करते हैं, ठगते हैं। तो यही चार चीज प्रभुपाद जी बताए, हर एक मनुष्य के अंदर होता है ये। हमारे इंद्रिय अपूर्ण है। हम कोई भी चीज जो इंद्रियों से ग्रहण करें वो सही करें, या तो वो ज्ञान सही हो, या जो भी चीज है, गारंटी नहीं है। इस कारण हम हमेशा इल्यूजन, भ्रम में रहते हैं। फिर गलती करते हैं, फिर गलती को छिपाने के लिए चिटिंग करते हैं। नहीं नहीं, मैं तो ऐसे नहीं किया, नहीं मैं तो ऐसा सोचा था, मैं तो ऐसा किया वैसा किया, इस प्रकार से। तो ये एक बद्ध जीव के अंदर, जो शास्त्रों का पालन नहीं करता, गुरु साधु शास्त्रों को नहीं मानते, चार अवगुण होते ही हैं। मतलब वैज्ञानिक हो, साइंटिस्ट हो, कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, तो ये चार गलतियां करता ही करता है वो। तो ये इनकी सबकी जड़ है भगवान को नहीं मानना, इस प्रकार से। तो एक और श्लोक पढ़ लेते हैं। निमित्तान्यत्यरिष्टानि काले त्वनुगते नृणाम् लोभाद्य प्रकृतिं दृष्ट्वो वाचानुजं नृपः। कालक्रम में ऐसा हुआ कि लोग लोभ, क्रोध, गर्व इत्यादि के अभ्यस्त हो गए। महाराज युधिष्ठिर ने इन सब अपशकुनों को देखकर अपने छोटे भाई से कहा। जब समाज में लोभ, क्रोध, अधर्म तथा दंभ जैसे अमानवीय लक्षणों का प्राधान्य हो उठा, तो महाराज युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा राजा अत्यंत क्षुब्ध हो उठे। इस कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि पतित समाज के ये सारे लक्षण उस काल के लोगों को अज्ञात थे, और कलयुग के आगमन के साथ इनका अनुभव किया जाना उनके लिए आश्चर्यजनक था। हम्म। तो कलयुग से पहले इतने अवगुण दुर्गुण नहीं होते थे। जैसे ही कलयुग की शुरुआत हुई, ये सारे दुर्गुण दिखे तो उनको बड़ा दुख हुआ। युधिष्ठिर महाराज को बहुत दुख हुआ, और बहुत आश्चर्य भी हुआ कि ऐसे कैसे हो गए लोग, अपने इतना कैसे बदल गए। मतलब इतना लालच, गुस्सा, ये सब घमंड, छोटी छोटी बातों का घमंड,
ऐसा कैसे हो गया, सारे अपशकुन देख के इस प्रकार से फिर वो अपने छोटे भाई को पूछ रहे हैं, बहुत सारी चीजें पूछेंगे अर्जुन को। अर्जुन बोल बोल नहीं पाएंगे, भाई बता तो सही क्या हुआ, इतना दुखी क्यों है, बोल तो सही कुछ। तो बहुत सारी चीजें बताएंगे, क्या तुम्हारे साथ ये हुआ क्या, तुम्हारे साथ ये गलत हो गया क्या, हुआ है क्या। तो ये कल, इसके आगे हम कल देखेंगे। तो आज ये पे विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जाए, श्रील प्रभुपाद की जाए। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।